प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल मेरी कक्षा मैथ मस्ती में स्वागत करता हूँ। आज हम भिन्न पर ये क्लास देखेंगे। भिन्न परफेक्ट फ्रैक्शन क्या है, इम्परफेक्ट फ्रैक्शन क्या है, कैसे इनकी तुलना करते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले मेरा ये आग्रह है कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। यदि मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको आगे बढ़ाएं, शेयर करें, इसको ग्रो करने में मेरी मदद करें। आइए देखते हैं हम लोग फ्रैक्शंस कैसे हम इनकी तुलना करते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, ठीक। भिन्न का क्या मतलब होता है? भिन्न का साधारण मतलब ये होता है कि आप यदि किसी चीज़ के टुकड़े करते हैं तो उसका मतलब होता है भिन्न। भाग देना यानी कि आपका भिन्न कहलाता है, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, 3 के 4 टुकड़े किए तो ये क्या हो गया, भिन्न हो गया, 3/4, ठीक है। जैसे कोई पार्ट है ऐसे, ये बेसिक है इसका, जैसे ये पार्ट है, इसमें आपने एक हिस्सा 1/4 कहलाता है। क्या कहलाता है? 1/4, और ये सभी मिल करके ये क्या कहलाए, पूरा एक हिस्सा बन जाएगा। अब 3/4 की बात करें तो ये 3 इसको कलर कर दिया जाए तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3/4 होगा, ठीक है। तो ये 3/4 है, ये बेसिक है इस चैप्टर का। इसको हम लोग अंश कहते हैं, इसको अंश कहते हैं और इसको कहते हैं हर, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर बोला जाता है, इसको डिनोमिनेटर बोला जाता है। ये आपकी क्या है, भिन्न है, ठीक है। अब हमको यदि भिन्नों की तुलना करना है तो कैसे हम लोग करेंगे, ये हम आज की वीडियो में अभी फिलहाल देखने जा रहे हैं। तो देखिए, भिन्न आपकी अनेक प्रकार की होती हैं। कभी दशमलव रूप में व्यक्त हो जाएंगी, कभी मिश्रित भिन्न के रूप में आएंगी, मिश्रित रूप में आएंगी, कभी आपका परफेक्ट आएगा और कभी इनपरफेक्ट आएगा। तो देखिए, जैसे आपका सिंपल भिन्न, साधारण भिन्न यदि हम देखें तो क्या होता है, जैसे हमने कह दिया 4/5, 6/7 कह दिया, 8/9 कह दिया, ये आपकी क्या है, साधारण भिन्न। क्या है ये? साधारण भिन्न कहलाते हैं, ठीक है। ये साधारण भिन्न है आपकी, ठीक। और इसमें आप देख रहे हैं ये आपकी वास्तविक भिन्न है। साधारण भिन्न का 2 पार्ट में इसको तोड़ सकते हैं, एक आपकी वास्तविक भिन्न, वास्तविक, और एक आपकी अवास्तविक कह सकते हैं, अवास्तविक, ठीक। इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट, और ये परफेक्ट, ये क्या हो गई, परफेक्ट। अब देखिए, परफेक्ट और इम्परफेक्ट का क्या मतलब होता है, परफेक्ट में और इम्परफेक्ट में क्या डिफरेंस है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, आते हैं हम साधारण भिन्न को 2 पार्ट में अभी आपको बताए, एक अवास्तविक इम्परफेक्ट और एक परफेक्ट। आइए देखते हैं कि परफेक्ट भिन्न क्या है, वास्तविक भिन्न क्या है और अवास्तविक भिन्न क्या है। इसके बाद हम लोग इसी वीडियो में तुलना देखेंगे। पहले इसको अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, वास्तविक में, वास्तविक भिन्न यानी कि आपका परफेक्ट फ्रैक्शन क्या है, परफेक्ट फ्रैक्शन, और दूसरा है इम्परफेक्ट फ्रैक्शन, ठीक। परफेक्ट फ्रैक्शन एंड इम्परफेक्ट फ्रैक्शन। परफेक्ट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर यानी अंश, अंश ऑलवेज लेस देन हर, अंश हमेशा छोटा होता है और हर हमेशा बड़ा होता है। ये आपकी वास्तविक भिन्न कहलाती है, ठीक है। अंश छोटा और हर आपका बड़ा होता है। जैसे
जैसे यहाँ पर हम लोग देखें, ये आपका जैसे 3/5 कहें, है ना, 6/7 कहें और 8/9 कहें, ये आपकी वास्तविक भिन्न है। इसके अपोजिट यदि हम इम्परफेक्ट की बात करें, तो ये आपका अंश ऑलवेज ग्रेटर देन हर, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। जैसे इसका उल्टा कर दें, 9/8 है ना, 7/5, ठीक। और इसको, इसी भिन्न को एक दूसरे रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसको हम लोग मिश्रित रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न कहलाती है। देखिए कैसे, ये आपका जब न्यूमरेटर आपका बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो हम इसको भाग दे देते हैं। देखिए 8 से 9 में भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, एक बार भाग जाएगा और एक शेष आ जाएगा, उसको ऊपर रख देते हैं और ये आपका ये आ जाएगा। तो ये आपका होता है क्या, मिश्रित रूप। ये किसका होगा? इम्परफेक्ट फ्रैक्शन का होगा। मिश्रित भिन्न किसका? अवास्तविक भिन्न का ये बनेगा। ठीक है, मिश्रित भिन्न किसका बनेगा? अवास्तविक भिन्न का ये बनेगा। ठीक है, तो ये दो रूप हमने बताया इसको लिखने का। अब भिन्नों को ही दशमलव के रूप में भी कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है, हमको हर से अंश में भाग दे देते हैं तो ये दशमलव में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए हम लोग कैसे दशमलव में कन्वर्ट करते हैं भिन्नों को, ये हम लोग देखते हैं, इसके बाद तुलना देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 3/4 है, 3/4 को दशमलव बदलना है तो 4 से हम 3 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये भाग नहीं जाएगा, ये दशमलव लगा दिया, 0/30 हो गया, 4 7 28 है ना, और फिर 2 बचा तो 4 5 20। इस तरह से हम इसको दशमलव में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए हम लोग कुछ भिन्नों को देखते हैं, उनमें कौन भिन्न छोटी है, कौन भिन्न बड़ी है। इस पार्ट को हम लोग सबसे पहले देखते हैं, भिन्नों की तुलना। जितने प्रकार के सवाल इसमें बनेंगे उन सब प्रकार के सवालों को हम लोग देखेंगे, कुछ इस वीडियो में, कुछ अगले वीडियो में। भिन्नों की तुलना ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, भिन्नों की तुलना हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि दो प्रकार के भिन्न जिनको आपको देख करके ही बता देना है। वैसे सभी क्वेश्चंस इसमें जो होंगे वो देख करके ही बताए जाएंगे कि ये कम है कि ज़्यादा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी कोशिश मेरी होगी कि आप लोग को ये पार्ट जो भिन्नों की तुलना है, आरोही क्रम में रखना, अवरोही क्रम में रखना, ये आपको लिखने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है ना, ऐसी हम कोशिश करेंगे, सिर्फ देखते ही आपका उत्तर आ जाए। तो इसके लिए पहले हम सबसे छोटे बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं कि यदि ऐसा क्वेश्चन हो तो आप कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप देखिए, यदि आपका क्या हो, पहला पार्ट में बताने जा रहा हूं, अंश समान हो। क्या हो? अंश समान हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, जिन लोग को अभी कुछ इसके बारे में पता नहीं है, उसको मैं बता रहा हूँ। अंश यदि समान हो, जैसे 3/4 है ना, 3/7, 3/5 और 3 जैसे कह दिया आपका 8। कंडीशन के आधार पर अंश समान है, 3 3 3 3। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? सबसे बड़ी, है ना, सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। इसको ये कंपटीशन लेवल पर बहुत ही कम पूछा जाता है। फिर भी यदि आपका टीटी वगैरह में, यूपी टेट वगैरह में आ जाए तो कैसे आप इसको करेंगे। तो देखिए, अंश समान होने पर सबसे छोटा कौन होगा और सबसे बड़ा कौन होगा। देखिए, अंश समान होने पर सबसे बड़ी भिन्न होगी जिसका हर सबसे छोटा है, जिसका हर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है,
इस तरह के क्वेश्चन में जब में सभी में अंश समान होगा और हर अलग अलग होंगे, तो जिस भी भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। इसमें देखिए सबसे छोटा इसका है, यानी कि 3/4 सबसे आपकी बड़ी भिन्न है। 3/4 क्या है? सबसे बड़ी भिन्न है। इसके अपोजिट सबसे छोटी तो क्या होगा? जिसका हर क्या हो? सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा है। जिसका हर सबसे बड़ा है वो क्या होगी? आपकी सबसे छोटी भिन्न होगी। आपका क्या है? 3/8। 3/8 सबसे छोटी भिन्न है। सबसे छोटी भिन्न क्या है? 3/8 है। और सबसे बड़ी भिन्न क्या है? 3/4 है। ठीक है, इसमें बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ये यूपी टेट वगैरह या ग्रुप डी वगैरह में आ सकता है रेलवे के, बाकी ये एसएससी वगैरह में बहुत कम चांस होता है ऐसे क्वेश्चन पूछे। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा कि हर समान हो। क्या हो? हर समान हो। दूसरी कंडीशन, यदि हर समान है, यदि क्या है? हर समान है। यदि हर समान है तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? जैसे आप देखिए तो यहाँ पर 4 मान लीजिए 9 और यहाँ पर 5/9 और यहाँ पर 1/9 और यहाँ 7/9 हर समान है ना? इसमें क्या है? हर समान है, हर समान है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में सबसे बड़ी कौन सी होगी? देखिए सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? सबसे बड़ी भिन्न, और फिर देखेंगे सबसे छोटी भिन्न। सबसे छोटी भिन्न, ठीक है, सबसे छोटी भिन्न। देखिए यहाँ पर भिन्नों की तुलना हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें आप देखिए सब में हर समान है। 9, 9, 9, 4/9, 5/9, 1/9 और 7/9। तो हर समान है। हर से हमको देखना नहीं है, हमको क्या देखना पड़ेगा? अंश से देखना पड़ेगा। तो जिसका अंश सबसे बड़ा, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी। जैसे इस क्वेश्चन में 7/9, 7/9 सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, और इसके अपोजिट यहाँ पर जिसका अंश सबसे छोटा होगा, जिसका अंश क्या हो? सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा, तो वो भिन्न सबसे छोटी होगी। इस सवाल में देखा जाए तो 1/9, 1/9 आपकी क्या होगी? सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, 1/9 सबसे छोटी भिन्न होगी। तो इस तरह से दो कंडीशन मैंने बताया। यदि अंश समान है तो क्या होगा, ये मैंने बताया इसके पहले। और यदि हर समान है तो क्या होगा? जब अंश समान होगा तो हर को देखना है, और जब हर समान होगा तो क्या देखना है? अंश को देखना है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन, यदि दोनों समान ना हो। ठीक है, यदि दोनों समान ना हो तो क्या करेंगे? देखिए जब दोनों समान नहीं होते हैं तो क्या करना होता है? ये आपका टेक्निकल क्वेश्चन यदि पूछेगा तो ऐसा कुछ ना कुछ उसमें ट्रिक देगा कि आसानी से आपको आ जाएगा। लेकिन फिर भी यदि कोई आपको सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए, जैसे मान लीजिए 3/4 कह दिया, 5/8 कह दिया, है ना, 3/4 कह दिया, 5/8 कह दिया, और 6 यहाँ पर आपका कह दिया, मान लीजिए कितना, 2 कह दिया, या 6 आपका 8 कह दिया। ठीक है, इतना कह दिया मान लीजिए, या फिर कुछ भी कह दे आपका, आप 6/8 ही लिख लीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या कर देंगे,
आप एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल लेंगे और फिर इसको सबसे आप जैसे जोड़ते हैं भिन्नों का योग जैसे देखें हैं उसी तरह देख लेते हैं। इसका एलसीएम 8 आ जाएगा। इसको हल करेंगे 4 दूनी 8, भाग दे देंगे 4 दूनी 8 और 2 का ऊपर गुणा 2 तिहाई 6। अब फिर यहाँ पे आप 8 से भाग देंगे, 8 एक बार जाएगा और 1 का 5 में गुणा 5, फिर यहाँ पर भी वही संख्या आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें सबसे बड़ी कौन से आ गई, सबसे बड़ी। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम या नहीं आते हैं, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। अभी जो बताने जा रहा हूँ ट्रिक वो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी देखिए, सबसे बड़ी क्या होगी इसमें, यहाँ पर देखिए तो ये 6/8 और ये तो एक समान हो गई। ये दोनों क्या हो गई, सबसे बड़ी का पता ही नहीं चल पा रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी नहीं, 2 बराबर भिन्न है, यानी 3/4 और 6/8 क्या है, ये बराबर भिन्न हो जाएगी, है ना। और सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 5/8। 5/8 सबसे छोटी हो जाएगी। यहाँ पर सबसे छोटी हो जाएगी क्या, 5/8। ठीक है, ये तो दोनों बराबर हो गई, है ना। इस तरह से हम योग का करते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं एक ट्रिक कंपटीशन लेवल में जो आपके यूज होती है, वो है हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए वास्तविक भिन्नों की तुलना। वास्तविक भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, ये देखिए वास्तविक भिन्नों की तुलना। ये लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, ये ट्रिक होंगी। वास्तविक भिन्न, वास्तविक भिन्न जिसमें अंश क्या होता है, अंश ऑलवेज लेस देन हर होता है, ये वास्तविक भिन्न होती है। इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इसकी तुलना करेंगे। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं कि अंश और हर के बीच में एक डिफरेंस होता है, एक अंतर होता है, ठीक है, और वो अंतर सभी ऑप्शन में सेम होता है। जैसे ये देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, 6/7, 4/5 और 5/6। देखिए 6/7, 4/5 और ये आपका 5/6 और 7/8। 7/8 ये 4 ऑप्शन दिए हुआ है, ए बी सी और ये डी, ठीक है। अब देखिए कौन सा है, ये वास्तविक भिन्न, परफेक्ट क्या है, परफेक्ट फ्रैक्शन है ये, ठीक है। परफेक्ट में आपका अंश हमेशा क्या होता है, हर से छोटा होता है। इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी। चलिए हम लोग दोनों देखेंगे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे छोटी भिन्न, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी और सबसे छोटी लोग दशमलव में भाग दे करके देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, केवल देख करके आंसर देना है। तो इसको कैसे आप देख करके आंसर देंगे, तो देखिए आपको देख लेना है कि इनका जो डिफरेंस है वो सेम है कि नहीं, अंश और हर का। देखिए 6/7, 4/5, 5/6 और 7/8, 7/8, ठीक है। तो यहाँ पर सभी में अंश और हर का जो अंतर है वो फिक्स है। अंश और हर का जो अंतर है वो क्या है, फिक्स है, 1 का अंतर है। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, ये सबसे बड़ी भिन्न आ जाएगी 7/8। सबसे बड़ी भिन्न आ जाएगी 7/8, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं भाग दे करके, 7 में 8 का भाग दे दीजिए, 5 में 6 का भाग दे दीजिए, 5 में 4 का, 7 में 6 का। तो ये परफेक्ट फ्रैक्शन जो होता है, ये क्वेश्चन कंपटीशन का है, ये आपका किसी न एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ये एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ी भिन्न, इसको देख करके केवल बताना, हल करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको देखना है कि जिसका अंश सबसे बड़ा होगा
वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। लेकिन देखिएगा अंतर बराबर होना चाहिए। परफेक्ट भिन्न की है, इम्परफेक्ट में आंसर नहीं कर पाएंगे, परफेक्ट में आप ध्यान दीजिएगा 6/7, 4/5, 5/6 और 7/8। ठीक है, इस तरह में सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी 7/8, जिसका अंतर फिक्स होना चाहिए। अंतर दोनों में किसका अंतर है, एक का अंतर है। देखिए सभी में एक का अंतर है, ठीक है, एक का सभी में अंतर है। तो इस तरह क्वेश्चन में आप इस तरह सबसे बड़ा जिसका अंश होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी, और सबसे छोटी जिसका अंश यानी 4/5, 4/5 यहाँ से सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, ये आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, इस तरह से ये आते हैं। आइए देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए कि इसमें दिया हुआ है, इनको कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करिए। इसी सिस्टम से हम लोग इसको देखेंगे। एक क्वेश्चन है आपका, ये आपका है 3/5 और इसके बाद 7/9 और 11/13 ये क्वेश्चन है, और कह रहा है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। किस क्रम में, अवरोही में। अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, बड़े से छोटे की ओर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, देखेंगे कि इनका डिफरेंस सेम है, 3, 2, 5 2 का डिफरेंस है, 7, 2, 9 2 का डिफरेंस है, और 11/13 इसमें भी 2 का डिफरेंस है, और सब क्या है, वास्तविक है। ये आपकी वास्तविक भिन्न है, हर सब में बड़ा है। तो इसको अवरोही क्रम में कैसे होगा, अवरोही क्रम इसका कैसे होगा, सबसे बड़ा यानी 11/13। फिर इसके बाद से उससे छोटा 7/9, उससे छोटा क्या हो जाएगा 7/9 हो जाएगा, और फिर सबसे छोटा 3/5। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपका आएगा। ठीक है, अब देखिए एक आपका एएसएम का क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से देख लें। सबसे बड़ी भिन्न, अच्छा चलिए हम लोग देखते हैं। अब इम्परफेक्ट की बात करते हैं, है ना, अवास्तविक भिन्नों की बात करते हैं। अवास्तविक भिन्न कैसे यहाँ चेक की जाएंगी कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। अवास्तविक, चलिए देखते हैं इम्परफेक्ट में। इम्परफेक्ट में क्या होता है कि आपका अंश ऑलवेज ग्रेटर देन हर होता है। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर आपका दे दिया है 3/5, है ना, सॉरी 3/2, 4/3 और 5/4, 6/5 ये दिया हुआ है। अब इसमें पूछ लिया, देखिए सबका अंश बड़ा है, डिफरेंस भी सेम है, ठीक है, डिफरेंस भी सेम है। तो इस कंडीशन में आपसे पूछ लिया सबसे बड़ी और सबसे छोटी आपसे पूछ लिया। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी आपसे पूछ लिया, इनमें सबसे बड़ी कौन है और सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखिए सेम क्वेश्चन है उसी तरह का जैसे इसके पहले हमने किया है। इसमें क्या है, देखिए अंतर ये है कि वो वास्तविक भिन्न थी, ये आपकी अवास्तविक भिन्न है। ये क्या है, अवास्तविक भिन्न है। वास्तविक भिन्न में हम क्या करते थे कि जिसका अंश बड़ा होता था उसी को हम लोग कह देते थे कि ये सबसे बड़ी भिन्न है, और अवास्तविक में अब ऐसा नहीं होगा, जिसका अंश यहाँ पर छोटा है वो आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी, यानी 3/2 इन सब में सबसे लेकिन ध्यान रखिएगा कि अंतर बराबर होना चाहिए, अंतर बराबर होना चाहिए। तो ये 3/2
सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, 3/2 सबसे बड़ी भिन्न होगी और इस आधार पर 6/5 इनमें सबसे छोटी भिन्न होगी। लेकिन ये अवास्तविक के लिए है और वो आपके लिए क्या था, वास्तविक के लिए। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, जैसे मान लीजिए 11/9 दे दिया, आपका 13/11 दे दिया है और यहाँ पर आपका दे दिया है 7/5 दे दिया है और यहाँ पर दे दिया है 5/3 दे दिया है। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी और सबसे छोटी क्या होगी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। ठीक, तो ये भी इम्परफेक्ट का क्वेश्चन है, ये भी क्या है, इम्परफेक्ट का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आपका सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, जिसका अंश सबसे छोटा है, यानी कि 5/3। 5/3 सबसे बड़ी हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे छोटी क्या हो जाएगी, तो 13/11। ये सबसे छोटी आ जाएगी 13/11। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके परीक्षाओं में आते हैं। तो इस तरह से हम लोग भिन्नों की तुलना करते हैं। आइए कुछ कॉमन क्वेश्चन देखते हैं, कैसे आप उनको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 44/33 44/33 दे दिया है और दिया है 0.4286, ये बी ऑप्शन है। 64/150 दे दिया है, 64/150 दे दिया है और दिया है 3/7 3/7। ये डी नंबर है, ये सी नंबर है और ये बी नंबर है और ये ए नंबर है। इसमें पूछा है, ये आपका रांची एएसएम में पूछा गया था, इनमें से कौन से भिन्न का मान सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, सबसे अधिक मान वाली भिन्न, इसमें सबसे अधिक किसका मान है। तो आपको इसको देख करके कोई हल करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको देखना है। देखिए ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, इसमें लोग देखेंगे और देखते ही बता देंगे। देखिए ये आपकी क्या है, हर बड़ा है, इसमें भी हर बड़ा है, ये भी 1 से कम है, लेकिन ये सबसे बड़ी ए नंबर, इसका क्या है 44/33। ऐसा क्यों, क्योंकि ये इम्परफेक्ट है, अंश बड़ा है, इसका मतलब है इसका जो आंसर आएगा वो मोर देन 1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1 से ज़्यादा होगा। 33 से आप 44 में भाग देंगे तो 1 से ज़्यादा बार जाएगा, लेकिन इन सब में जो आपका आंसर आएगा वो 1 से कम आएगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपके उसमें आता है। ये आपकी एएसएम में पूछा गया है, रांची वाले में। तो ये आपका क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, देख करके ही आंसर दे देना है। इसमें ये इम्परफेक्ट है, जितने भी इम्परफेक्ट फ्रैक्शंस होते हैं उनका जो मान होता है वो 1 से अधिक हुआ करता है, और बाकी जो यहाँ भिन्न दे दिया है उनका सब का मान 1 से कम है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, आपकी ए नंबर, यानी 44/33। आइए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये तुलनात्मक। ये देखिए इसमें दिया हुआ है कि 3 सही 1/3, 3 सही 1/3 और यहाँ पर 5 सही, बी नंबर 5 सही 1/5, ए नंबर ये, बी नंबर ये, सी नंबर दे दिया है 2 सही 1/2 और 7 सही 1/7, ये डी नंबर दे दिया है। इसमें से पूछा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है, सबसे बड़ी। अब देखिए सबसे बड़ी कौन है, यहाँ आपको बताना है। तो बिना देखे सुने आपको बता देना है क्या है, ये सबसे बड़ी है। 7 सही 1/7। क्यों, क्योंकि ये तो पूर्ण संख्या है, यानी 7 दशमलव कुछ आएगा, यहाँ 2 दशमलव आएगा, यहाँ 5 दशमलव आएगा, यहाँ 3 दशमलव आएगा। ये जो 7 है ये सबसे बड़ा संख्या है, ये पूर्ण संख्या होता है। तो ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या है, ये सबसे बड़ी भिन्न आपकी है। ये भी इम्परफेक्ट का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हम लोग अगला एक और क्वेश्चन। देखिए इसमें भी पूछा है इनमें से सबसे अधिक मान
किसका होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है, इसमें कहा है 5/9, सॉरी 5/9, चलिए ठीक है 5/9। पहला दे दिया है 5/9, बी दे दिया है आपका कितना 7/13, और सी दे दिया है आपका 17/32, और डी दे दिया है आपसे कौन सा 0.5567। ठीक है, ये दे दिया हुआ है। इसमें कहा है सबसे बड़ी अधिकतम कौन है, क्या है अधिकतम। तो देखिए अधिकतम की यदि हम बात करें तो देखिए यहां पर इस सवाल को आपको लगाना ही पड़ेगा, इसमें कोई तरीका काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सब आपका अलग अलग है। ये सब क्या है अलग अलग है, कोई इसमें मैचिंग नहीं है। तो इसको आपको क्या करना है जल्दी जल्दी पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना है। 5/9 को आप क्या लिखेंगे, पहले ऑप्शन में आपका लिखा है 9×45 0.5 और 5 ये आता जाएगा। ठीक है, बी नंबर में जो आपका आ रहा है वो आएगा 0.5, ठीक है 0.54 आ रहा है 13×5 65 और 50 हो जाएगा, तो 13×4 52, लगभग 4 हम मान लेते हैं। इसका जो आएगा ये तो बहुत कम आ जाएगा 17/32 का। सी नंबर का आएगा 32 से आप भाग देंगे तो 170, 3×5 15, ये भी ऐसे ही कुछ आएगा है ना। 5 टाइम ये भी जा रहा है 17, 32 आप डिवाइड करेंगे तो ये 70 हो जाएगा। 5 टाइम ले जाएंगे तो ये 0 है ना, ये आ गया 10 आ गया 100 हो जाएगा, तो ये 3 यानी 0.53 आ रहा है इसका, लगभग 0.53। इसका मतलब सबसे बड़ा क्या है डी नंबर, सबसे बड़ा क्या आ जाएगा डी नंबर आ जाएगा। यहाँ पर इस सवाल को केवल हम भाग से ही हल कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो आपका सही है। यहाँ 2 अंक से ही हमारा काम चल रहा है ना। आगे दिख रहा है कि ये छोटी संख्या 2 अंक तक यहाँ हम देख लिए 0.55 आ रहा है, इसमें पूरे में 0.555 आ रहा है, 0.53 आ रहा है, लेकिन इसमें 0.5567 आ रहा है। इसीलिए सबसे बड़ा भिन्न क्या हो गया, यही आपका जो डी ऑप्शन दिया है 0.5567, यही सबसे बड़ी भिन्न इसमें होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या आएगा इसमें। अब हम लोग जो क्वेश्चंस देखेंगे अगले वीडियो में देखेंगे, और वो जो तरीका है उसका आवर्त दशमलव पर आधारित भिन्न और वितत भिन्न। वितत भिन्न क्या होते हैं, वितत भिन्न देखिए इस तरह क्वेश्चन हम अगले वीडियो में अब देखेंगे। आज की लेंथ काफ़ी हो गई। जैसे ये आपका दे दिया 1 + 1/2 और यहाँ पर दे दिया बटे 1 + 1/2, ऐसे करके जब बड़े क्वेश्चन चले आते हैं अंश बार बार भाग देते चले जा रहे हैं, तो ऐसे भिन्नों को हम कैसे ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।